नमस्कार साथियों, माही क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में रीजनिंग के 10 सवाल लेने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वह रेलवे हो या एसएससी हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस या कोई बिहार पुलिस हो। तो चलिए पहला नंबर सवाल लेते हैं। पहला नंबर सवाल है, निम्न श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। इसमें देखिए, ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, अगला पद होगा ई। यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। पहला ऑप्शन से पता नहीं चला। दूसरा, आई, आई से जे, जे से के से एल, एल से एम होना चाहिए। यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। दो ऑप्शन कट हो गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। या तो बी नंबर होगा या तो डी नंबर होगा। अगला नंबर, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, टी से यू, टी से यू यहाँ नहीं है। बी नंबर गलत ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर सवाल है, x बराबर 24, b और e बराबर 7। x का प्लेस वैल्यू होता है 24, x का प्लेस वैल्यू होता है 24, b का प्लेस वैल्यू होता है 2 और e का प्लेस वैल्यू होता है 5। ये दोनों का योग करके लिखा गया है 7। 5 और 2 7। तो पूछ रहा है रिंग का कितना होगा। RING, R का प्लेस वैल्यू होता है 18, I का प्लेस वैल्यू होता है 9, N का प्लेस वैल्यू होता है 14 और G का प्लेस वैल्यू होता है 7। 18 और 9 27 हो गया। 27, 27 और 14 41, 41 और 7 48। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा भिन्न है। निम्न में कौन सा भिन्न है, इसमें देखना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा अलग है। इसका प्लेस वैल्यू, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और भी का प्लेस वैल्यू होता है 22। यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। यहाँ भी 2 का अंतर है। 3 से 5 2 का अंतर है, 5 से 7 2 का अंतर है। एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15। यहाँ देखिए, यहाँ तो एक ही का अंतर है। 13 से 14 1 का अंतर है, 14 से 15 1 का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी। और डी नंबर भी देख लेते हैं। जे का प्लेस वैल्यू होता है 10, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14। यहाँ भी 2 का अंतर है। 10 से 12 2 का अंतर है, 12 से 14 यहाँ भी 2 का अंतर है। सब में इसमें भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी में जो है, ऑप्शन नंबर सी या इसमें अंतर 1 1 का है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला नंबर सवाल है, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। ये वाला पद हमको ज्ञात करना है। 13 से 14 अंतर 1 का है, 14 से 18 अंतर 4 का है, 14 से 18 अंतर 4 का है, 18 से 27 अंतर यहाँ 9 का है। फिर यहाँ कितना का अंतर लें जो कि ये भी हो जाए, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसका मतलब 2 अंक हम 2 बार हमको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ कौन सा पद होगा। 68 से 104 कितना का अंतर है, यहाँ 36 का अंतर है। देखने से पता चल रहा है कि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 36 है। यह किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ होगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 27 और 16, 7 6 13 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया 43। और फिर यहाँ 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25। देख लेते हैं ये होगा कि नहीं। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 और 3 8 हो गया, 4 2 6 हो गया। इसका मतलब सही है। ऑप्शन नंबर सी 43। 5 नंबर सवाल है, निम्न में समानता का पता लगाएं। बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, यहाँ अंतर 2 का है। उसी तरह एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब हो गया एन। यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ना बी होगा ना डी होगा। टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और भी का प्लेस वैल्यू होता है 22, यहाँ भी अंतर 2 का है। एक्स का प्लेस वैल्यू होता है 24, 24 और 2 24 और 2 26, 26 का मतलब जेड, एन और जेड। ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा।
अगला नंबर सवाल है 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन था? 2023। 2000 का कोड होता है 6 और 2100 का कोड होता है 4। 2200 का कोड होगा 2। 2300 का कोड हो जाएगा 0। जैसे कि फिर यह 2400 हो जाएगा कोड 6, क्योंकि यह 2400 जो है या लीप ईयर है और 2000 भी या लीप ईयर है। मंथ का कोड होता है 0, 33, 614, 625, 0, 35। या जनवरी के लिए होगा या फरवरी या मार्च या अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन था? 15 अक्टूबर। अक्टूबर का कोड हो जाएगा 0 और 2000 का कोड हो जाएगा 6 और 2023वां साल है और 23 साल में कितना बार लीप ईयर पड़ा है? इसको 4 से भाग देना पड़ेगा। 5 बार लीप ईयर पड़ा होगा और जो शेष बचेगा उसको नहीं लेना है, बटे 7। अब इसको जोड़ करके भाग देना पड़ेगा। 15, 5, 20, 6, 26, 26 और 23, 49। 49 बटे 7 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 7 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 0 का मतलब हो जाएगा रविवार। अगर रिमाइंडर 1 बचता तो होता सोमवार। अगला नंबर सवाल है खाली स्थान को पूरा करें। यहाँ पे देखिए 4 अंक के बाद कोमा दिया हुआ है, यहाँ भी 4 अंक के बाद कोमा दिया हुआ है, यहाँ भी 4 अंक के बाद कोमा दिया हुआ है, यहाँ भी 4 अंक के बाद दिया हुआ है कोमा। पहला अंक है ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ तक भी होना चाहिए ए। और दूसरा यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ होना चाहिए जेड। जेड ए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, यहाँ जेड ए। ऑप्शन नंबर ए। पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म का चयन करें। देखिए यहाँ 19 दिया हुआ है, यहाँ 19 दिया हुआ है। 19 का स्क्वायर से तो काफ़ी ज़्यादा है और 19 का क्यूब से बहुत कम है। इसमें दूसरा लॉजिक ये लगेगा कि इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं। 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19। इसका मतलब सभी अंकों का योग जो है 19 ही हो रहा है। और यहाँ देखते हैं 2 और 2 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 4 10। ऑप्शन नंबर बी।